बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी कि मैं विदाउट अवन इसको पिज़्ज़ा बना रही हूँ पतीले में किस तरह से। तो चिकन पिज़्ज़ा हम लोग बना रहे हैं। तो चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी पिज़्ज़े की डो पहले से ही तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि इसको राइज़ होने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद मैंने शिमला मिर्चों को इस तरह से स्लाइस की शक्ल में कट किया हुआ है, टमाटर मैंने काटा हुआ है और हस्बे जो ज़रूरत है मेरे पास ऑयल है, लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल होगा इसके अंदर जब हम लोग चिकन को फ्राई करेंगे। और साथ में हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। तो आए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा की हम लोगों ने डो पहले से तैयार करके रख ली हुई है। अब हम लोगों ने इसके लिए चिकन तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने पैन में तकरीबन 4 खाने के चमचे जो है वो ऑयल डाल लिया है, जो कि काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट के रखी हुई थी जी। तो हम लोगों ने चिकन ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन जो है अपना पानी छोड़ दे और अच्छी तरह से गल जाए। तो ये हो रहा है चिकन। साथ ही मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मिक्स मसाला, जो कि हम लोगों ने पहले से बना के रखा होता है। इसके अंदर इलायची भी है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले के अंदर जो हम लोगों ने मिक्स करके रखा होता है उसके अंदर ऑलरेडी नमक भी होता है, मिर्चें, सारे मसाले जो होते हैं, गरम मसाला भी, वो सारे शामिल होते हैं। तो हम लोग इसके अंदर बहुत थोड़ा नमक इस डाला है। और अब आप लोग देख सकते हैं चिकन है उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। और चिकन ने जो पानी छोड़ा है इसी पानी के अंदर ये चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाएगा। तो जो मैंने मसाला ऐड किया है मैं इसकी बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोगों ने घर में सारे जो मसाले हैं वो मिक्स करके रखे होते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा चिकन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुक हो चुका है और ये तकरीबन ये डन है। और अब हम लोगों ने जैसे कि पहले पिज़्ज़ा जो हम लोगों ने डो बना कर रखी हुई है, सबसे पहले इसको बेल लेते हैं। पेड़ा इसका हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोगों ने इसको बेल लेना है, जो कि हम लोगों ने पहले से बना के डो तैयार की थी। इसको हल्का सा हमने खुश्क आटा लगा लिया है, ताकि ये इसके साथ चिपके नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको बेलने की ज़रूरत है, इसको आप हाथों की मदद से भी इस तरह से फैला सकती हैं। इस तरह से आप लोग करते रहें। और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्ती रोटी बन रही है जी। आप लोग देख सकते हैं रोटी हम लोगों ने बेल ली है। अब मैं इसको उठाती हूँ, पिज़्ज़ा ट्रे में रखती हूँ। पिज़्ज़ा ट्रे को हम लोगों ने अच्छी तरह से ग्रीस कर ली है चारों तरफ से। अब मैं इसको डो को उठाती हूँ और इसके अंदर रखती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने पिज़्ज़ा ट्रे में रखी डो, और फॉक की मदद से मैं इसके अंदर हल्के हल्के से इस तरह से छेद कर रही हूँ, सुराख छोटे छोटे से। अब हम लोगों ने इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। इस तरह से आप लोगों ने फैला देना इसको। ये बहुत ही इजी है सारे पिज़्ज़े बनाना। मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अवन के बगैर घर में पतीले में कढ़ाइयों में बनाती हूँ, ताकि जो मेरी बहनें जिनके पास अवन नहीं मेरी तरह, वो इसको इजीली घर में बना सकें। अब मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड कर रही हूँ इस तरह से। चीज़ लगा लिया हम लोगों ने। अब मैंने जो चिकन हम लोगों ने फ्राई करके रखा हुआ है, इसको इस तरह से आप लोगों ने वक्फे से ना फासले पे थोड़ी थोड़ी इस तरह से चिकन ऐड कर देनी है। अब इसके ऊपर हम लोग वेजिटेबल्स लगाएंगे, जो कि मैंने शिमला मिर्ची इस तरह से काट के स्लाइस की शक्ल में रखी हुई थी। अब मैंने टमाटर भी साथ जो स्लाइस की शक्ल में काटे हुए थे वो रख दिए। उसके बाद फिर से ऊपर से हम लोग इसकी चीज़ लगा रहे हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं हमने पिज़्ज़े को यानी कि पूरा तैयार कर लिया अच्छी तरह से। बहुत खूबसूरत सा ये लग रहा है माशाल्लाह। दूसरी तरफ मैंने जो है पतीले को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लिया, चूल्हा ऑन कर दिया था मैंने तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही, तो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से पतीले के अंदर रख रही हूँ। पतीला बहुत ही ज़बरदस्त गर्म हो चुका है, मैंने इसको देखिए काफ़ी हीट हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है और अब मैं पिज़्ज़ा इसके अंदर रखने लगी। और आप लोगों को बहुत एहतियात से रखना है, खुदा ना खास्ता कहीं हाथ ना जल जाए। अब इसको ऊपर से हम लोग ढाँप देते हैं। मीडियम आंच पे हम लोगों ने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक जी। तो 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा जो पिज़्ज़ा है वो भी रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्ती फूल चुका है और कुक हो चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ बड़ी एहतियात के साथ बाहर, और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी मैंने किस तरह से कटिंग कर रही हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे बड़ी एहतियात के साथ प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मेरे पास ये बड़ी छुरी है ये। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ इसका तैयार हुआ है। चीज़ इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है इसके ऊपर। तो हम लोगों ने आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम पैसों में इजीली आप इसको घर में बना सकती हैं, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है, वो भी पतीले में। तो आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने इजीली घर में बना लिया है पतीले में। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको ट्राई करना घर में, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी पिज़्ज़े की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।